first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। कनेक्ट, अब ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल आ गई लाइन, ये देखो। तो स्लाइस प्लेन का भी यूज़ रखो और इसका भी यूज़ करो, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैक्स में, एक से काम नहीं चलेगा। पॉलीगन पे गए, फर्स्ट फेज, कंट्रोल दबा के सेकेंड फेज एंड ब्रिज, ऊपर का जो बचा हुआ पार्ट है उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, हो गया इजी काम। फिर टॉप में जाओ, पहले चेक कर लो टॉप में आपको दिखेगा वो पार्ट या नहीं दिखेगा, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं दिखेगा तो आप हाइड करके अनसेलेक्टेड कर लो उसको। कैसे? राइट क्लिक, हाइड अनसेलेक्टेड। आप टॉप में देखो बहुत पतली सी लाइन नज़र आ रही है। अब ये भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी कंडीशन है, हम अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो नीचे तक आएगा ही नहीं। अब क्या करें? तो यहाँ पर हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे कि हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। जब ये कंडीशंस आए कि हम जैसे ही पेज को ऊपर करेंगे लाइन छूट जाएगी, लाइन स्किप होगी, फिर से बनाओ। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, उसको हम एसपी लाइन पे आए, लाइन को सेलेक्ट करना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आउटलाइन, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक थिकनेस दे देंगे, और अगर वो ज़्यादा थिकनेस हो गई तो उसके वर्टेक्स को सेलेक्ट करके, मैंने बोला था ना अब जितना भी काम होगा वो सब इसी के बेसिस पे होगा। वर्टेक्स को सेलेक्ट करके मूव करा के डायरेक्टली एक्सट्रूड, ठीक। फिर लेफ्ट में आए, पूरे पार्ट को पॉली में कन्वर्ट कर दो, टॉप के सारे वर्टेक्स सेलेक्ट करो एंड मूव। मॉडल को हम थोड़ा सेलेक्ट करेंगे, ऑल टेक्स्ट ग्लास कर देंगे। वैसे तो ऑल टेक्स्ट टेम्परेरी है, मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करूंगा मटेरियल, लेकिन एक स्टेप के बाद। राइट क्लिक, अनहाइड ऑल, पार्ट कंप्लीट। इस पार्ट पे आते हैं, मैं इस वॉल को क्लोज कर दूंगा यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर एक वॉल क्लोज करनी है। क्या करें? सेलेक्ट करके हाइड अनसेलेक्टेड, ये एरिया है मेरा, सिंपल है। रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, कोई भी रैंडम साइज ले लो, मुझे खाली इसको क्लोज करना है। देन एक्सट्रूड, फ्रंट में आके चेक करो, इसको पकड़ के नीचे ले आओ, राइट क्लिक, फिर पॉली में कन्वर्ट। क्यों? टॉप के वर्टेक्स एंड मूव, राइट क्लिक, अनहाइड ऑल। अब यहां से फिर हमें इस पार्ट को क्लोज करना है। वही प्रोसेस हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। क्या करोगे? लाइन टूल, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, एस्प्लाइन पे जाके आउटलाइन, देन एक्सट्रूड, ठीक। हाँ, अगर साइज में लग रहा है कि थोड़ा डिफरेंस आ रहा है तो आर प्रेस करके स्नैप को ऑफ कर देना, आर प्रेस करके साइज कम कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पॉली में जाओ, वर्टेक्स पे जाओ और ये पॉइंट पकड़ो और कम कर दो। मैक्स में इतना बहुत डिफरेंस चलता है, क्योंकि मैक्स का हमें व्यू रिप्रेजेंट करना है सिर्फ, ठीक। ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब आते हैं बॉटम एरिया पे, क्या करें इसमें हम? फिर लाइन टूल, थोड़ा चेंजेस करेंगे। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, अब देखो ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, हमको यहाँ लेना है। क्या करें?
लाइन छोड़ेंगे नहीं, दिस पॉइंट, यहाँ से ये पॉइंट एंड ये पॉइंट। अब ये कंडीशंस आपके साथ हो सकती है। वर्टेक्स पे गए तो ये कहाँ चला गया, देखो ये पॉइंट यहाँ पर है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन भी सिलेक्टेड है और कंट्रोल दबा के स्लैब भी सिलेक्ट करी, राइट क्लिक करके हाइड अनसेलेक्टेड। अब क्लियर पता चलेगा कि हमें करना क्या है। वर्टेक्स, तो टॉप में आके सबसे पहले तो हम इस पॉइंट को स्नैप के साथ यहाँ रखेंगे। चेक कर लिया हमने, ठीक है। ये पॉइंट अब फ्रंट में गए, कहाँ पर होगा, पहले हम रैंडम देंगे वहाँ पर। टॉप पे गए, यहाँ पर लाए, ठीक। अब इस पॉइंट को स्नैप से मूव करा देंगे। क्या करेंगे, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड के बाद शेल, ठीक, राइट क्लिक अनहाइड ऑल। ये पार्ट भी हमारा आ गया, कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा मर्ज हो रहा है इसके अंदर, तो हम राइट क्लिक करके पॉली, सारे वर्टेक्स सेलेक्ट करें एंड मूव, सिंपल। तो डिटेल्स पे काम करना इजी है। अगर आपके पास कैट फाइल है तो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर वो ऑप्शन यूज नहीं हो सकता कनेक्ट का। क्यों, क्योंकि ये जो एजेस टिल्ट आती है ना, यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगी। यहाँ पर होगा लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, तब भी हमारा टाइम बचेगा स्लाइस के थ्रू। चलो कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं गया एजेस में, लेफ्ट में आते हैं, ठीक है। क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइंस सेलेक्ट करनी है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लेंगे तो वर्टिकल करेगा स्लाइस, और अगर हम वर्टिकल सारी लाइन सेलेक्ट करते हैं, देखो मैंने सारी सेलेक्ट कर ली वर्टिकल लाइंस, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन। फिनिश करो, कहाँ पर रखना है डिसाइड करो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर हमारे पास एक लाइन और आ जाए और एक और आ जाए तो हम इस पार्ट को ब्रिज करा दें, रिमूव कर दें। हम इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। एजेस पे गए, ये हमने हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट करी, कनेक्ट, तो कहाँ रखोगे, मैं यहाँ पर। अब देखो ये देखो टिल्ट आ रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एजेस हमारे ऑब्वियसली टिल्ट है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या करोगे आप, आर प्रेस करना और वाई एक्सिस पे क्लिक करके नीचे की तरफ पुश करते चले जाना। माउस को छोड़ना नहीं है, बस माउस को नीचे खींचते हुए लाना है। हो गया, फिर से रिपीट करेंगे। पहले हमने लाइन सेलेक्ट करी, कनेक्ट, ये भी वही कंडीशंस, ये स्ट्रेट आएगी आई थिंक सो, क्योंकि हमने उसको स्ट्रेच कर दिया था। कहाँ से, वो पॉइंट लिया। अब हमने आगे का फेस रोटेट करा के बैक, ब्रिज, टॉप पर डिलीट। ये डिटेल्स हम अपने अकॉर्डिंग दे रहे हैं एक्स्ट्रा। यहाँ पे भी वही कंडीशन अप्लाई कर दो, एजेस पे जाओ, सब ड्रैग कर लो हॉरिजॉन्टली, कनेक्ट, और तुरंत फिनिश करके मूव करा लो। देखो टिल्ट आ रही है, टॉप में जाओ, और इस पे क्लिक को मैं दबा के रखूँगा और नीचे खींचता हुआ माउस लेके आऊँगा जब तक सीधा ना हो। अगेन सेलेक्ट, कनेक्ट, पॉलीगन पे दिस वन, ये फेस, ब्रिज, टॉप पर डिलीट।
अब क्या करें, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको एक्सट्रूड करा देंगे। और